हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे विभव मापी। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोग, बट उससे पहले एक बार अपन विभव मापी का सिद्धांत है वो दोबारा रखेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि उन्हें विभव मापी का सिद्धांत दोबारा बताया जाए, तो उसके लिए एक बार अपन विभव मापी का सिद्धांत है उसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी का सिद्धांत, इसको दोबारा देखते हैं अपन। ठीक है, तो विभव मापी के सिद्धांत के लिए अपन उसका पहले परिपथ चित्र बनाते हैं। अपने पास ये क्या हो गया, ए और बी विभव मापी के दोनों टर्मिनल हो गए। यहाँ पे अपन एक ईपी का मतलब है ये क्या है, प्राइमरी सेल है। पी का मतलब प्राइमरी प्राथमिक सेल है। यहाँ कुंजी, यहाँ धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ अपन एक सेल लगा देंगे जिसका विद्युत वाहक बल अपन क्या मानते हैं, ई मानते हैं। इसको अपन किससे जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर जी से। जी किससे जुड़ जाएगा, जो कि जे से। ये मान लो पॉइंट सी पर है। ठीक है, इसमें बोलेंगे क्या कि जो प्राथमिक परिपथ है उसमें जो प्रयुक्त सेल है अपने पास, ठीक है, इसका जो ईएमएफ है ईपी, वो तार एपी के ऊपर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। और इकाई लंबाई पे जो विभव पतन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं। वो क्या हो गया, ईपी अपॉन कैपिटल एल, जहाँ कैपिटल एल तार ए बी की लंबाई है, पूरी लंबाई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस, जो कि जे को ए और बी पे टच करेंगे, सर्किट को देखेंगे सर्किट सही है नहीं। अगर ए पे टच करने पे डिफ्लेक्शन इस साइड आता है तो बी पे कहाँ आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों के लिए सेम डिफ्लेक्शन आ रहा है इट मीन्स अपना परिपथ सही नहीं है। ठीक है, तो एक पे टच किया, बी पे इस साइड, इट मीन्स दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिफ्लेक्शन कहाँ रहेगा, जीरो पे रहेगा। तो अपन जोकि को घुमा के जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। जीरो डिफ्लेक्शन, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट सी है, सी पे क्या आ गया, जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो इंडिकेटर है, संकेतक है, वो कहाँ पे है, जीरो पर आ गया। ये लंबाई मान लो कितनी है, एल है। इस लंबाई एल को अपन क्या बोलते हैं, संतुलन लंबाई। संतुलन लंबाई, ठीक है, एल को क्या बोला अपन ने, संतुलन लंबाई। बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उस कंडीशन में ये क्या कहलाती है, बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है, संतुलन लंबाई कहलाती है। अब अपन को पता है कि एकांक लंबाई का जो विभव है वो कितना है, एक्स है। तो संतुलन लंबाई का कुल विभव कितना हो गया, अगर लिखें अपन संतुलन लंबाई का कुल विभव, वो कितना हो जाएगा, x इंटू एल हो जाएगा। एकांक लंबाई का x है, संतुलन लंबाई l है। अब सिद्धांत पे आते हैं अपन। सिद्धांत क्या कहता है कि जब इसमें विक्षेप कितना हो, शून्य हो, कि शून्य विक्षेप की स्थिति में या अविक्षेप, अविक्षेप का मतलब भी शून्य विक्षेप हो गया, शून्य विक्षेप की स्थिति में या अविक्षेप की स्थिति में यहाँ पे जो अज्ञात ईएमएफ है, अज्ञात विद्युत वाहक बल है, वो ज्ञात विभव के क्या होगा, बराबर। ज्ञात का मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ का विभव है उसके क्या होगा, बराबर। तो सिद्धांत अगर मैथमेटिकली लिखूँ तो ई इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स एल। अगर यहाँ अपन समांतर क्रम में कुछ लगा दें, जैसे आर पी लगा दूँ मैं और उसमें करंट फ्लो करवा दें, तब ई की जगह क्या हो जाता है, वो वी इक्वल्स टू क्या होगा, फिर एक्स एल। कि अज्ञात ईएमएफ या अज्ञात विभवांतर का मान किसके बराबर होता है, ज्ञात विभवांतर। ज्ञात का मतलब जो तार की संतुलन लंबाई आई है उसके क्या होगा, वो बराबर होता है। ये है विभव मापी का सिद्धांत। एक लाइन में बोलूँ, ये नहीं जोड़ना है, ये तो केवल वी के लिए बताया था मैंने, कि शून्य विक्षेप की स्थिति में अज्ञात ईएमएफ या विभवांतर भी हो सकता है, अज्ञात ईएमएफ का मान ज्ञात विभव के क्या है, बराबर होता है। ये है विभव मापी का सिद्धांत। मैथमेटिकली बहुत ई इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्सएल। अगर वी होता तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्सएल। ये क्या हो गया, विभव मापी का सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके अनुप्रयोग की। तो अनुप्रयोग दो पढ़ लिए थे अपन ने, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, एंड सेकंड वन इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। दो सेल लिए, उनके ईएमएफ की अपन ने क्या की थी, तुलना की थी। अब बात करेंगे अपन तीसरी
जो एप्लीकेशन है उसकी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। थर्ड एप्लीकेशन है अपने पास अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ये क्या हो गई अपने पास, तीसरी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अब थर्ड एप्लीकेशन में है क्या अपने पास, एक मान लो प्रतिरोध आर है या एक तार दे दिया जाएगा, उसका प्रतिरोध अपन को निकालना होगा। तो निकालेंगे कैसे, उसके लिए अपन काम में किसको लेना है, विभव मापी को। तो विभव मापी के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो प्राथमिक परिपथ है वो सबके लिए सेम होगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी टर्मिनल हो गए किसके, विभव मापी के। इसको अपन जोड़ेंगे यहाँ पॉजिटिव से, ये कुंजी और ये धारा नियंत्रक। ठीक है, अब अल्प प्रतिरोध जिसका मान अपन को ज्ञात करना, उसके साथ एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर लगाएंगे। यहाँ क्या लगा देंगे, वो अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर। इसका मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, एक सेल ई के साथ, कुंजी K2 के साथ और धारा नियंत्रक RH2 के साथ। ठीक है, किया क्या है, जो द्वितीयक परिपथ है उसमें एक सेल ले लेंगे अपन ई, इसके साथ एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर है, वो ज्ञात है अपने पास। स्मॉल आर का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ये क्या हो गया, अननोन या अज्ञात हो गया। RH2 हो गया, ये RH1 हो गया, K1 ये K2 हो जाएगा। यहाँ सेल EP प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन शो करनी है। ठीक है, फिर क्या करना है अपन, जो R है उसका ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया उच्च विभव वाला सिरा, ये क्या हो गया, निम्न विभव वाला सिरा। इसको किससे जोड़ देंगे, एक टू वे स्विच के X से, और जो अज्ञात प्रतिरोध है इसका निम्न विभव वाला सिरा किससे जोड़ देंगे, Z से। द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य टर्मिनल है उसको किससे जोड़ेंगे अपन, जो कि J से, और जो कि J तार के ऊपर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये है परिपथ। तो परिपथ से एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन, जो प्राथमिक परिपथ होगा अपने पास, तो परिपथ एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन पास। जो प्राथमिक परिपथ है उसमें तो एक सेल EP कुंजी K1 और एक धारा नियंत्रक RH1, वो तो किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, किसके साथ, AB के साथ। द्वितीयक परिपथ में एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R, अज्ञात प्रतिरोध स्मॉल r, एक सेल E कुंजी K2 धारा नियंत्रक RH2 के साथ किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सेल E है उसका पॉजिटिव किससे जोड़ रखा है अपन ने, A से जोड़ रखा है। साथ ही जो R का उच्च विभव निम्न विभव वाला सिरा, कैपिटल R का निम्न विभव वाला सिरा X से, स्मॉल r का निम्न विभव वाला सिरा Z से, जहाँ X और Z हैं क्या, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल हैं। द्विमार्गी कुंजी का मध्य टर्मिनल धारामापी से जुड़ा हुआ है, धारामापी आगे जो कि J से जुड़ा हुआ है, जो कि तार पर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अब अपन को मान किसका निकालना है, स्मॉल r का मान निकालना है। स्मॉल r का मान निकालने के लिए अपन K1 K2 को ऑन रखेंगे, साथ ही X और Y के बीच प्लग इन करेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल K1 एंड K2 आर मेड ऑन एंड प्लग इन बिटवीन X एंड Y। कि अपन ये दोनों तो ऑन हैं, साथ में X और Y के बीच क्या लगा देंगे, डाट लगा देंगे। डाट लगाने का मतलब अब जुड़ कौन सा गया, X और Y जुड़ गए, और बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। तार AP पर क्या करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। तो माना संतुलन लंबाई कितनी है इसमें, संतुलन लंबाई वो क्या मान लिया अपन ने, L1 मान ली। अब यहाँ देखना एक बार, X किस से जुड़ा हुआ है,
आर के इस सिरे से और दूसरी साइड ये जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो विभव होगा उसको कौन बताएगा, ये संतुलन लंबाई। ये जो L1 संतुलन लंबाई है अपने पास, ये किसके विभव को बताएगी। अगर विभवमापी का सिद्धांत लगाएं तो वो किसको बताएगी, आर के सिरों पे जो प्रतिरोध है उसको, सॉरी जो विभव है उसको बताती है। तब विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी के सिद्धांत से, तो इसको अपन V मान लेते हैं। V इक्वल्स टू क्या हो गया, XL1। अब V, ओम का नियम क्या कहता है, इसमें करंट अगर अपन I माने तो ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल्स टू क्या हो गया, IR। यहाँ जो विभव होगा वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR इक्वल्स टू XL1। ये हो गई समीकरण 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डाट एक्स वाई के मध्य थी उसको हटाकर वाई जेड के बीच में, मतलब इसको हटा देंगे और वाई और जेड के बीच में डाट लगा देंगे कुंजी। नाउ प्लग आउट फ्रॉम एक्स वाई एंड प्लग इन बिटवीन वाई एंड जेड। यहाँ से हटाकर कहाँ लगा दिया अपने वाई और जेड के बीच में। इसमें अपन मानते हैं संतुलन लंबाई कितनी है, संतुलन लंबाई वो कितनी होगी, मान लो L2। अब यहाँ जो L2 है इसका विभव कितना होगा, विभवमापी का सिद्धांत XL2, इसका विभव किसके बराबर होगा। अब यहाँ देखना एक बार, इस बार कौन सा जुड़ा हुआ है, जेड। तो इस बार विभव क्या होगा कि जो R और R का अपने पास श्रेणी क्रम है उसके विभव के क्या होगा, बराबर होगा कि ज्ञात प्रतिरोध R और अज्ञात प्रतिरोध स्मॉल r के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों पे जो विभव है वो किसके बराबर होगा, XL2 के। क्योंकि यहाँ जो L2 लेंथ आई है वो इन दोनों के लिए आई है, पहले केवल इसके लिए थी, अब इन दोनों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r और इंटू में क्या आ जाएगा, I। ठीक है। यहाँ विभव कितना होगा इन दोनों के सिरों पे, श्रेणी क्रम है, इट मीन्स टोटल प्रतिरोध तो R हो गया और R इंटू आई। श्रेणी क्रम में धारा एक समान रहती है, दोनों में धारा क्या रहेगी, I रहेगी। इक्वल्स टू क्या हो गया, XL2। इसको क्या दे देंगे अपन, समीकरण 2। अपन को मान किसका निकालना है, स्मॉल r का। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे दो, भाग दे दो। समीकरण सेकेंड अपॉन समीकरण फर्स्ट। तो I R प्लस स्मॉल r अपॉन I R, LHS में LHS का x L2 अपॉन x L1। x I से I कैंसिल आउट, तो R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू क्या हो गया, L2 अपॉन L1 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों को अलग अलग बट्टे में लिखें तो 1 प्लस R अपॉन R, दिस विल बी इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। 1 को कहाँ भेज दो, उस साइड भेज दो। तो R अपॉन कैपिटल R ये किसके बराबर हो जाएगा, L2 अपॉन L1 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो R अपॉन कैपिटल R ये किसके बराबर हो गया, L2 माइनस L1 अपॉन L1। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, L2 माइनस L1 अपॉन L1 और इनटू में क्या आ जाएगा, कैपिटल R। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पास अज्ञात प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, उसका मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। किया कुछ नहीं है अपने, ज़्यादा कुछ नहीं है, सर्किट को ध्यान में रखना है कि, और सर्किट में भी सेकेंडरी में, प्राइमरी सेम है, सेकेंडरी में क्या किया है अपन ने, एक ज्ञात प्रतिरोध ले लिया जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया अज्ञात प्रतिरोध के साथ, सेल कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ। ज्ञात का निम्न विभव वाला x से, अज्ञात का निम्न विभव वाला z से, और मध्य धारामापी से, धारामापी आगे गैलन सॉरी जो कि J से जुड़ा है, जो कि तार पे घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। जब भी वर्किंग की बात करेंगे, वर्किंग 2 पार्ट में डिवाइड कर लो आप लोग कि पहले अपन x y के मध्य डाट लगाएंगे, संतुलन लंबाई आएगी वो इसके सिरों पे विभव को बताएगी केवल, फिर यहाँ से हटाकर y और z के मध्य लगाएंगे। अब जो संतुलन लंबाई आएगी वो कैपिटल R और स्मॉल r का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसके सिरों पर विभव को बताएगी। फिर दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है और स्मॉल r का फॉर्मूला देखना है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन चौथी जो अपने पास एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है।
चौथी जो एप्लीकेशन है उसमें अपन क्या करेंगे, वोल्टमीटर लेंगे और वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होगा उसको चेक करेंगे किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। तो देखते हैं। चौथी जो एप्लीकेशन है उसको बोलेंगे अपन वोल्टमीटर का अंश शोधन। वोल्टमीटर का अंश शोधन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। अब पहले अपन इसकी बात करेंगे कि ये क्या होता है, अंश शोधन क्या होता है। अंश शोधन का सिंपल सा मतलब है कि अपन ने जब विभव मापी पढ़ा था स्टार्ट में, उसकी डेफिनेशन में अपन ने यही बताया था कि वो विभव मापी क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य किसी सेल के लिए ईएमएफ या उसकी जो टर्मिनल बोलता है उसका मान सत्यता से क्या करता है, ज्ञात करता है, मतलब ट्रू वैल्यू बताता है, ठीक है। अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो उसी अपने पास कोई विभवांतर है, उसको अपन वोल्टमीटर से नापेंगे, उसी को विभव मापी से नापेंगे, और जो वोल्टमीटर की त्रुटि है या जो मान है उसकी जांच करेंगे अपन विभव मापी के मान से, ठीक है। तो अंश शोधन का मतलब क्या है कि किसी वोल्टमीटर के पाठ्यांक जो रीडिंग है, पाठ्यांकों की विभव मापी के यथार्थ पाठ्यांकों से जांच करना क्या कहलाता है, वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है, ठीक है। वोल्टमीटर का क्या कहलाएगा, अंश शोधन कहलाएगा। ये तो हो गया इसका मतलब कि अंश शोधन का मतलब क्या है कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग्स हैं उनको अपन चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीडिंग्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग्स जो होती हैं वो ट्रू होती हैं, यथार्थ होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम प्राइमरी सेम रहेगा, ए बी, ठीक है। ई पी प्लस माइनस K1 RH1। अभी तक जो तीन एप्लीकेशन पढ़ी अपन ने, उन तीनों में अपन को विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं थी, या सिंपल सा बोलूँ तो मानकीकरण की ज़रूरत नहीं थी। परंतु ये वाली जो एप्लीकेशन है और इसके आगे जो लास्ट एप्लीकेशन है, दोनों में क्या हो गया, मानकीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मानकीकरण के लिए अपन इसके साथ क्या जोड़ देंगे, यहाँ क्या जोड़ दिया अपन ने, एक स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब मानक सेल जिसका ईएमएफ अपन को पता हो, तीन बताए थे मैंने आपको, ठीक है, लेक्लांसी, डैनियल या कैडमियम। तो इसका जो पॉजिटिव है वो तो ए से जोड़ देंगे, नेगेटिव एक्स से जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ क्या जोड़ देंगे, एक आर बी, ठीक है। आर बी का निम्न विभव वाला सिरा किससे जोड़ देंगे, जेड से। साथ में क्या लगा देंगे, एक सेल, एक कुंजी K2 और धारा नियंत्रक, ये RH2, ये K2 प्लस माइनस, यहाँ एक सेल ले लिया EP, ठीक है। यहाँ जो मध्य टर्मिनल है वो किससे जुड़ेगा, धारा मापी से, धारा मापी जो कि J से जुड़ेगा, ठीक है। अब अपन जो यहाँ अपन ने जो जोड़ा है
वो किया क्या है कि आरबी का सिरा जोड़ा है। इट मीन्स आरबी के सिरों पे जो विभव होगा उसको अपन विभव मापी की सहायता से ज्ञात करेंगे। साथ ही उसको देखना अपन को वोल्टमीटर की सहायता से भी, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है तो वोल्टमीटर भी चाहिए। वोल्टमीटर हमेशा किस में लगता है? समांतर क्रम में। तो यहाँ अपन ने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया इसे। ठीक है, तो ये है सर्किट के बारे में। तो सर्किट एक बार दोबारा सुन लें आराम से कि प्राइमरी तो सबके लिए है वही है। सेकेंडरी में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को मानकीकरण करना पड़ेगा। तो मानकीकरण के लिए एक स्टैंडर्ड सेल लिया, उसका पॉजिटिव जोड़ दिया पॉइंट ए से, नेगेटिव टू वे स्विच है उसके एक्स से जोड़ देंगे। ठीक है, एक दूसरे परिपथ में एक प्रतिरोध बॉक्स लेंगे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, एक सेल ई कुंजी K2 धारा नियंत्रक RS2 के साथ, और जो सेल है उसका पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, ए से जुड़ जाएगा। साथ ही जो RB है उसका निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के Z से जोड़ देंगे, और द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य टर्मिनल है Y उसको अपन जोड़ेंगे धारामापी से। धारामापी आगे जो कि तार AP पर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र। साथ ही वो वोल्टमीटर जिसका अपन को कैलिब्रेशन करना है उसको कहाँ जोड़ देंगे, प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अगर आपको सर्किट आता है तो ये मान लो ये बहुत ईजी है, तो सर्किट को समझना है कैसे किया था, क्या किया था। ठीक है, इसको ड्रॉ करोगे, एक दो बार बनाओगे, तब जाके ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन करना क्या है। सबसे पहले अपन K1 K2 को ऑन रखेंगे। वर्किंग की बात करें अपन, K1 एंड K2 ये दोनों क्या हो गए, ऑन। प्लग किसके बीच में होगा, प्लग इन बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में अपन ने क्या कर दिया, प्लग इन कर दिया। तो इन दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ जो संतुलन आएगी, लंबाई आएगी, उसको मान लेता हूँ संतुलन लंबाई कितनी है, संतुलन लंबाई कितनी है, L1 है। ठीक है, अब यहाँ जो L1 आएगी तो ये जुड़ा किससे, स्टैंडर्ड सेल से। इट मीन्स वो जो संतुलन लंबाई आएगी वो किसके लिए आएगी, इसके EMF के लिए आएगी। तब विभव मापी के सिद्धांत से ES इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XL1। ठीक है, तो यहाँ से X निकाल लो, विभव प्रवणता निकालेंगे अपन, तो ES अपॉन L1। इसको क्या दे देंगे अपन, समीकरण 1 दे देंगे। सबसे पहले जो मानकीकरण वाला है वही काम किया है अपन ने। ठीक है, इसमें K2 ऑन रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अब जो लिखेंगे उसमें K1 K2 दोनों ही क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए, वरना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ K1 एंड K2 ये तो दोनों क्या हो गई, ऑन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लग आउट कर देंगे, XY में से हटा कर प्लग आउट कर दिया, और प्लग इन कर देंगे YZ को। प्लग आउट फ्रॉम XY एंड प्लग इन बिटवीन Y एंड Z। अब जो नई संतुलन लंबाई है, संतुलन लंबाई उसको क्या मान लिया अपन ने, L2 मान लिया। कि अपन ने क्या किया, यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया और इस पर संतुलन लंबाई फाइंड कर ली, वो कितनी है, L2। ये जो L2 संतुलन लंबाई है वो किसके लिए, प्रतिरोध बॉक्स RB जो है, प्रतिरोध बॉक्स RB जो है अपने पास, उसके सिरों पे विभवांतर या विभव के क्या है, बराबर है। इसको अपन मान लेते हैं कि वो कितना है, V, कि इसके सिरों पे विभवांतर कितना है, V है। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, XL2, X का मान रख दो, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, L2 अपॉन L1 और इंटू क्या आ गया, ES। ये जो रीडिंग आई है वो तो किसके द्वारा आई है, विभव मापी के द्वारा। साथ ही अपन रीडिंग देख लेते हैं किसमें, जो अपने पास वोल्टमीटर है उसमें। तो वोल्टमीटर की रीडिंग मान लो कितनी है, वोल्टमीटर पाठ्यांक मान लेते हैं V डैश है। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो अंतर है डेल V, वो क्या हो गया, V डैश माइनस V। ये दोनों में अंतर आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं।
जो अपने पास अंशोधन है वो कर सकते हैं। परिपथ चित्र आपको मैं रिपीट कर चुका था, एक बार वर्किंग दोबारा बोल देता हूँ मैं। वर्किंग में पहली जो स्टेप है उसमें तो कुछ नहीं है, मानकीकरण वाला प्रोसेस किया अपन ने कि x और y के मध्य प्लग इन कर देंगे, तो यहाँ जो संतुलन लंबाई आएगी वो ES के लिए आएगी, ES इक्वल्स टू क्या हो जाएगा XL1। फिर क्या करेंगे यहाँ से, ताकि यहाँ पे अब जो संतुलन लंबाई L2I है वो प्रतिरोध बॉक्स RB के सिरों पे जो विभवांतर है उसके लिए आई है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू वो विभवांतर अपन ने, ये जो विभवांतर है वो किसके थ्रू आएगा, विभवमापी के, जिसको अपन ने V मान लिया। V इक्वल्स टू क्या हो गया, XL2, x की वैल्यू रखते हो तो V इक्वल्स टू क्या हो गया L2/L1 इंटू ES। अब वोल्टमीटर भी लगा है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है, V डैश है, तो डेल V इक्वल्स टू क्या हो गया, V डैश माइनस V हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कैलिब्रेशन कर्व हो रहा है, अंशोधन वक्र बोलते हैं उसको। अंशोधन वक्र, अंशोधन वक्र का मतलब है कि अपन एक तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक लिख लो जिसको अपन ने V डैश माना था, और एक दोनों का अंतर डेल V। इन दोनों के मध्य जो वक्र होगा वो क्या होगा, अंशोधन वक्र होता है। कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक तथा वोल्टमीटर तथा विभवमापी के पाठ्यांकों के जो अंतर है उन दोनों के मध्य वक्र वो क्या करता है, अंशोधन वक्र होता है, ठीक है। इस साइड तो V डैश, ये क्या है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक है। इस साइड डेल V, ऊपर की साइड प्लस, नीचे की साइड माइनस। डेल V पूरा भी लिख सकते हो, डेल V इक्वल्स टू क्या हो गया, V डैश माइनस V, ठीक है। अब ये जो वक्र है वो कभी भी यूनिक नहीं होता, मतलब सर्टेन नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब बनाने में सर्टेन नहीं है, आप जैसा मन करे वैसा बना सकते हो, ठीक है। यूनिक नहीं होने का मतलब वो सर्टेन नहीं है, जैसे कई चीज़ों के लिए, डायोड के लिए होता है कि वो सर्टेन है कि जैसा आएगा वैसा ही बनेगा हमेशा। यहाँ सेम नहीं है, वो कैसा ही बना सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, ऐसे करके बना दो, ठीक है। ये कैलिब्रेशन कर्व है, ये सर्टेन नहीं है, आप लोग कैसा भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये था कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। अब बचा इसमें जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। अब कैलिब्रेशन का अंशोधन का मतलब तो वही है कि अपन एमीटर की जो रीडिंग होगी उसको चेक करेंगे विभव मापी से, परंतु एमीटर तो धारा का नाम, धारा की जो वैल्यू है उसको मापता है, धारा का जो मान है उसको मापता है, और विभव मापी विभवांतर को मापता है। तो कैसे करेंगे अपन फिर, ठीक है। तो आइडिया लगाएं आप लोग, एक दिन का वेट करें, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी बात करेंगे। एक बार दोबारा समझ लो कि वोल्टमीटर का अंशोधन तो हो गया, जो अपने पास एमीटर है उसका अंशोधन करेंगे। अब एमीटर तो धारा नापता है, और जबकि विभव मापी विभव को मापता है, तो विभव मापी द्वारा धारा कैसे मापेंगे अपन, ठीक है। तो वो सोचना है आप लोगों को, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक जितना हुआ अपना जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है, या ये अपने पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला चैप्टर है, उन दोनों में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, उसको अपन रिपीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।